हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, आज हम लेके आए हैं 20 MCQs क्वेश्चंस। और वेलकम टू माय चैनल्स आशीष कोचिंग प्लेटफॉर्म में सभी मित्रों का स्वागत एवं अभिनंदन है फ्रेंड्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चंस। आज का जो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो है भारत सरकार ने अगला जनगणना किस वर्ष के लिए आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया। ऑप्शन ए है 2025, 2026, 2027 या 2031। तो इसका राइट आंसर करें फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट उत्तर होगा, चलिए इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। सी इज़ द करेक्ट, यानी सी ऑप्शन आपका फ्रेंड्स सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि जनवरी 2026 के दूसरे सप्ताह में भारत ने किस ट्रांसफॉर्मेशनल कृषि व्यवसाय उत्पाद का विश्व में व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया। ऑप्शन ए कह रहा है इलेक्ट्रिक वाहन, ऑप्शन बी कह रहा है बायो B2 मेन, हाइड्रोजन ईंधन एंड बायो प्लास्टिक फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए आप लोग करिए क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, बायो B2 मेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 8 से 11 जनवरी 2026 के बीच इस सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन किस लक्ष्य से किया गया। ऑप्शंस ए है कृषि प्रोत्साहन, ऑप्शन बी है सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक सम्मान, ऑप्शन सी है खेल आयोजन एंड ऑप्शन डी है फ्रेंड्स पर्यावरण जागरूकता। तो इसका जो राइट उत्तर होगा फटाफट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, वो किसके लिए किया गया था, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक सम्मान के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2026 कहाँ आयोजित हुआ। प्रगति मैदान, ऑप्शन बी है भारत मंडपम, ऑप्शन सी है इंडिया गेट एंड ऑप्शन डी है फ्रेंड नेहरू स्टेडियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का, चलिए तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट, भारत मंडपम में। भारत मंडपम जो कि दिल्ली में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ईरान ने विदेश मंत्री की भारत यात्रा में मुख्य चर्चा का विषय क्या है। ऑप्शन ए है स्वास्थ्य सहयोग, ऑप्शन बी है चाबहार पोर्ट, ऑप्शन सी है रक्षा साझेदारी या ऑप्शन डी है कृषि समझौता। तो मुख्य चर्चा का विषय क्या है उसका, इन चार ऑप्शंस में से हमें करेक्ट आंसर बताना है फ्रेंड्स। चलिए आप लोग फटाफट करिए क्वेश्चन नंबर 5 का। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट, यानी चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट जो ईरान के विदेश मंत्री की भारत यात्रा में मुख्य चर्चा का विषय था, वो था चाबहार पोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 8 जनवरी 2026 के IMD मौसम अपडेट के अनुसार उत्तर भारत में क्या स्थिति बनी रही। ऑप्शन ए कह रहा है हीट वेव, ऑप्शन बी है शीतलहर और भारी बारिश, ऑप्शन सी है सूखा एंड ऑप्शन डी है भूकंप। तो कौन सा IMD मौसम अपडेट के अनुसार भारत में स्थिति बनी रही, उसका राइट आंसर करिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 का। तो 6 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा आपका शीतलहर और भारी बारिश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि माघ मेला 2026 के दौरान श्रद्धालुओं ने किन घटना के बीच स्नान किया। किन घटना के बीच स्नान किया। ऑप्शन ए है गर्मी की लहर, ऑप्शन बी है सामान्य तापमान, ऑप्शन सी है अत्यधिक ठंड एंड ऑप्शन डी है मानसून। तो इसका राइट आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 का फ्रेंड। तो इसका जो राइट आंसर आप लोगों को सभी को पता होगा इसका, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंडक पड़ रही है तो माघ मेला चल रहा है, तो श्रद्धालुओं ने क्या किया, अत्यधिक ठंड, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, अत्यधिक ठंड।
के बीच स्नान किया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फ्रेंड्स कि भारत का कौन सा आर्थिक सत्र 28 जनवरी से प्रारंभ होने वाला है। 28 जनवरी से कौन सा सत्र प्रारंभ होने वाला है। ऑप्शन ए कह रहा है मानसून सत्र, ऑप्शन बी है साधारण सत्र, ऑप्शन सी है बजट सत्र एंड ऑप्शन डी है फ्रेंड्स विशेष सत्र। तो कौन सा सत्र अभी प्रारंभ होने वाला है हाल ही में 28 जनवरी से, तो वो है आपका फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है। चलिए फटाफट करिए। तो इसका राइट आंसर होगा बजट सत्र, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, बजट सत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 कह रहा है कि 2026 में भारत में आयोजित सूरत लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किस यूनिवर्सिटी में हुआ। ये पूछ रहा है कि सूरत लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किस यूनिवर्सिटी में हुआ फ्रेंड्स। चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि गुजरात यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी कह रहा है वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी है दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड ऑप्शन डी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो इसका राइट आंसर करिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए फटाफट चलिए। तो इसका जो होगा वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 8 जनवरी 2026 को अर्थ रोटेशन डे के वर्ष डैश वर्ष पूरा हुआ। डैश इसलिए है कि कौन सा वर्ष पूरा हुआ है। 8 जनवरी को अर्थ रोटेशन डे के डैश वर्ष पूरा हुआ। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखते हैं। ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी है 150 एंड ऑप्शन सी है 175 एंड ऑप्शन डी है फ्रेंड 200। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका सी ऑप्शन 175, यानी 175 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 175 वर्ष पूरा किया है अर्थ रोटेशन डे 8 जनवरी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भारत की जनगणना 2027 का डेटा संग्रह पहली बार किस माध्यम से किया जाएगा। जो हमारे यहाँ जनगणना होगी भारत में 2027 का डेटा संग्रह, उसका पूछ रहा है कि पहली बार किस माध्यम से किया जाएगा। चलिए ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन ए है कागज़ पर, ऑप्शन बी कह रहा है फ्रेंड्स मोबाइल ऐप पर, ऑप्शन सी है टेलीफोन एंड ऑप्शन डी है ईमेल। तो इसका राइट आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 का। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी मोबाइल ऐप से। मोबाइल ऐप से के माध्यम से किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2026 का आयोजन शुल्क क्या रखा गया है। चलिए देखते हैं ऑप्शन से। और ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 50 रुपये, ऑप्शन बी कह रहा है 100 रुपये, ऑप्शन सी है 200 रुपये एंड ऑप्शन डी है मुफ्त। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, चलिए फटाफट करिए क्वेश्चन नंबर 12 का। तो इसको जो रखा गया है मुफ्त रखा गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है फ्रेंड कि चाबहार पोर्ट भारत को मुख्य रूप से किस देश के बाजार से जोड़ने में मदद करता है। कौन सा ऐसा देश है जिससे चाबहार पोर्ट भारत को मुख्य रूप से जोड़ने बाजार से जोड़ने में मदद करता है। चलिए ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है अफगानिस्तान, ऑप्शन सी है चीन एंड ऑप्शन डी है नेपाल। तो किसके साथ जोड़ने में मदद करता है, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड। चलिए फटाफट करिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ऑप्शन नंबर बी के साथ जोड़ने में मदद करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में जनवरी 2026 के दौरान कौन सी मौसम स्थित आईएमडी ने चेतावनी दी थी। सिक्योरिटी अलर्ट, भारी वर्षा एवं शीतलहर, उष्णकटिबंधीय तूफान एंड ऑप्शन डी फ्रेंड्स बाढ़। तो इसका राइट आंसर करिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 का। चलिए तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो था भारी बारिश एंड
शीतलहर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आपका बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि किस राज्य में सूरत लिटरेचर फेस्टिवल आयोजित हुआ। जो हमारा सूरत लिटरेचर फेस्टिवल है वो किस फेस्टिवल आयोजित हुआ, किस स्टेट में। व्हिच ऑफ द स्टेट इन सिचुएटेड टू द सूरत लिटरेचर फेस्टिवल। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र में हुआ, एंड ऑप्शन डी है पंजाब। तो इसका सही उत्तर करें फ्रेंड्स। इसका सही उत्तर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी गुजरात। तो सूरत लिटरेचर फेस्टिवल जो आयोजित हुआ है फ्रेंड्स वो गुजरात में आयोजित हुआ, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन किस मंदिर की रक्षा के सम्मान में हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन किस मंदिर की रक्षा के सम्मान में हुआ है। फ्रेंड्स ये आपके अभी न्यूज़ चैनल में भी चल रहा है। चलिए देखते हैं इसका जो राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए की तरफ चलते हैं, काशी विश्वनाथ, ऑप्शन बी है जगन्नाथ, एंड ऑप्शन सी है सोमनाथ, एंड ऑप्शन डी है रामेश्वरम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, जल्दी से करिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 का। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो है हमारा सी ऑप्शन सोमनाथ। सी ऑप्शन सोमनाथ, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। यानी जो भी हमारा सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन किस मंदिर की रक्षा के सम्मान में हुआ, तो सोमनाथ मंदिर की रक्षा के सम्मान में हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा बायो बिटुमेन का व्यावसायिक उत्पादन किस क्षेत्र में उपयोग होगा। ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कृषि, ऑप्शन बी कह रहा है सड़क निर्माण, ऑप्शन सी है शिक्षा, एंड ऑप्शन डी है स्वास्थ्य। तो इसका राइट आंसर करिए फटाफट फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 का। तो किस क्षेत्र में उपयोग होगा, तो वो होगा हमारा सड़क निर्माण में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। सड़क निर्माण में उपयोग होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि 2026 में भारतीय संसद का बजट सत्र कब शुरू होगा। ऑप्शन ए है 10 जनवरी, ऑप्शन बी है 15 जनवरी, ऑप्शन सी है 28 जनवरी, एंड ऑप्शन डी है फ्रेंड्स 1 फरवरी। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18 का। चलिए तो इसका जो होगा राइट आंसर वो होगा 28 जनवरी। 28 जनवरी बजट सत्र शुरू होगा 28 जनवरी से फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है फ्रेंड्स कि चाबहार पोर्ट पर चर्चा किस बीच के कूटनीतिक संतुलन के समय हो रही है। ऑप्शन से देखते हैं, भारत चीन, ऑप्शन बी है भारत यूएस, ऑप्शन सी है ईरान यूएस, एंड ऑप्शन डी है फ्रेंड भारत रूस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, चलिए तो इसका राइट आंसर होगा आपका ईरान और यूएसए, यानी 19 का जो राइट आंसर होगा वो ईरान एंड यूएसए, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ईरान और यूएसए के संतुलन के समय हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है फ्रेंड्स कि अर्थ रोटेशन डे क्यों मनाया जाता है। ऑप्शंस ए है पृथ्वी के जन्म के लिए, ऑप्शन बी कह रहा है पृथ्वी की घूर्णन क्रिया के वैज्ञानिक प्रदर्शन के लिए, एंड ऑप्शन सी है मौसम परिवर्तन के लिए, एंड ऑप्शन डी है फ्रेंड्स कृषि मौसम के लिए। तो जो अर्थ रोटेशन डे क्यों मनाया जाता है उसका चलिए आप लोग राइट आंसर करिए। चूज द 4 ऑप्शंस, 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से हमें राइट आंसर बताना है कि क्यों मनाया जाता है क्वेश्चन नंबर 20 का। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा पृथ्वी की घूर्णन क्रिया के वैज्ञानिक प्रदर्शन के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा फ्रेंड्स, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग।
जो भी हमारे चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स, वो लोग बेल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।